कॉन्फ्रेंस करने वाले अब से कुछ ही मिनटों बाद। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात नौगाम धमाके की जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देंगे। डीजीपी के बाद गृह मंत्रालय की टीम भी जानकारी साझा करेगी। नौगाम में हुए धमाके की जानकारी गृह मंत्रालय की टीम द्वारा भी दी जाएगी, जो 10:30 बजे होगी। कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो वहीं सुबह 10:30 बजे गृह मंत्रालय की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जम्मू कश्मीर को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और साथ ही साथ आपको बता दें, उससे पहले जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात जानकारियां साझा करेंगे। 10 बजे अब से कुछ ही मिनटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और वहीं सुबह 10:30 बजे गृह मंत्रालय की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव खासतौर पर मौजूद रहेंगे। और नौगाम में पुलिस थाने में जो ये धमाका हुआ, ये कैसे हुआ, क्या कारण रहा, ये तमाम जानकारियां, तमाम तथ्य जनता के सामने रखे जाएंगे। थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं 10:30 बजे गृह मंत्रालय की टीम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी दिल्ली में, जहां कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव खासतौर पर मौजूद रहेंगे। नौगाम से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जांच लगातार जारी है। बीती रात 11:23 पर यह जोरदार धमाका हुआ, जहां फरीदाबाद मॉड्यूल से बरामद हुआ 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट। इस नौगाम पुलिस थाने लाया गया, क्योंकि यही वो पुलिस थाना है जहां पर इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहली एफआईआर दर्ज हुई है। नौगाम ही वो इलाका है जहां से उस मौलवी इरफान की गिरफ्तारी हुई है, जो जैश ए मोहम्मद का एक तरह का कार्यकर्ता बताया जा रहा था। जैश ए मोहम्मद से उसके संपर्क थे और उसी ने नौगाम में कुछ दिनों पहले यानी 18 अक्टूबर को जो पोस्टर्स चस्पा हुए थे, वो पोस्टर्स भी उसी ने लगाए थे। लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा था उसके द्वारा। उसका मदरसा भी नौगाम में ही मौजूद है। और सीधे दिल्ली में लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ, उसके तार नौगाम से और कश्मीर घाटी से जुड़े हुए पाए गए थे। नौगाम में ही प्राथमिक जो एफआईआर थी, जो पहली एफआईआर थी, वो नौगाम में ही दर्ज की गई थी। और यहाँ पर वो अमोनियम नाइट्रेट लाया गया था। उसकी जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद थी। और कई अधिकारी, कई पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे। क्राइम फोटोग्राफर पुलिस विभाग का वो भी मौके पर मौजूद था। और ऐसे में 11:23 पर जो ये धमाका हुआ। और चलिए सीधे लिए चलते हैं जहां पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। During the investigation in FIR number 162 of the year 2025 of PS Nowgam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak.
The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. यहाँ पर आपने सुना पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात को, और ये तमाम जानकारियां उन्होंने साझा की कि जिस तरह से ये धमाका हुआ, किसी और तरह का एंगल या कोई भी और एंगल इसे ना दिया जाए, ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था जिसमें 9 पुलिसकर्मी, जिसमें एक SIA यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक अधिकारी भी शामिल था, और 27 लोग हादसे में जख्मी हुए हैं। 9 लोगों की इसमें जान गई है, और ये विस्फोटक कड़ी सुरक्षा में थाने में रखा गया था। सैंपलिंग की प्रक्रिया के दौरान कल रात ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारियां साझा की गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस शहीदों के परिवारों के साथ हमेशा खड़ी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, ये DGP नलिन प्रभात का कहना है। नौगाम थाने में विस्फोटक की जांच की जा रही थी, सैंपलिंग वहां पर हो रही थी। फरीदाबाद से जो विस्फोटक बरामद हुआ 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, वो नौगांव थाने में रखा गया था, और फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक जो बरामद हुआ था उसकी सैंपलिंग की प्रक्रिया के दौरान ये कल रात हादसा पेश आया है। ये जानकारियां DGP ने दी हैं। FSL की टीम विस्फोटक की जांच कर रही थी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम जांच में जुटी हुई थी। नौगांव थाने में विस्फोटक की जांच हो रही थी और सैंपल वहां पर हो रही थी, सैंपलिंग हो रही थी, और इसी वजह से ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, और इसे किसी भी और तरह से जोड़कर ना देखा जाए, कोई और इसका कनेक्शन निकालने की कोशिश ना की जाए। ये भी पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। नौगाम थाने में ये विस्फोटक रखा गया था, जहां रात को 11:23 पर ये एक दर्दनाक हादसा पेश आया। ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था जिसमें 9 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 27 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया है। 2 ऐसे पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, वो ICU में इस वक्त हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां ये जानकारियां पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात ने साझा की हैं और कहा है कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। इसे किसी और चीज से जोड़कर देखा जाए वो सही नहीं है, वो अननेसेसरी है। इस शब्द का इस्तेमाल किया कि कनेक्शन विद अदर लिंक्स इज कंप्लीटली अननेसेसरी, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। वो इसलिए क्योंकि जांच हो रही थी, और अमोनियम नाइट्रेट जिस केमिकल से तैयार किया जाता है वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन है और बेहद ज्वलनशील पदार्थ होता है। ऐसे में बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है, लेकिन एक्सीडेंटली ये धमाका हुआ और मात्रा क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से इस धमाके की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह की इंटेंसिटी थी। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। FSL की टीम पिछले 2 दिनों से सैंपलिंग में जुटी हुई थी, क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल का जो भांडाफोड़ हुआ, मुजम्मिल के उस किराए के ठिकाने से 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, जिसे एक फर्टिलाइजर की मदद से तैयार किया गया था। जांच नूह जिले तक पहुंची, मेवात तक पहुंची, और बहुत सारी कड़ियां हैं। देखिए, बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनका खुलासा अब हो रहा है परत दर परत। लेकिन उस बीच ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा भी नौगाम में पेश आया है। विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान धमाका हुआ है। हादसे की आगे की जांच फिलहाल जारी है, ये भी DGP ने क्लियर किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP, उन्होंने ये क्लियर किया है कि यहाँ पर हादसे की जांच जारी थी। और क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक बार खुद ध्यान से सुनिए। Explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the
voluminous nature of the recovery. This process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. Quantity of explosive substances, chemicals. तो आपने सुना यहाँ पर डीजीपी नलिन प्रभात, उन्होंने ये तमाम जानकारियां साझा की कि ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, इसे किसी और तरह से जोड़कर देखना अननेसेसरी होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी साझा की कि जांच जारी है, इस पूरे मामले की जांच कंटिन्यू है, हादसे की आगे की जांच इसी तरह से की जा रही है। एफएसएल की टीम पिछले 2 दिनों से क्योंकि सैंपलिंग यहाँ पर कर रही थी और इस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। फरीदाबाद से भारी मात्रा में जो विस्फोटक बरामद हुआ था, उस विस्फोटक को कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। सैंपलिंग की प्रक्रिया के दौरान ये रात को हादसा पेश आया है और हादसे के ऊपर आप तस्वीरें भी देखिए। ये रात को 11:23 पर हादसा हुआ। नौगाम थाने में ये विस्फोटक रखा गया था और कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम इसकी जांच कर रही थी। क्योंकि किस तरह इसे तैयार किया गया, ये भी आपको याद दिला दें कि मेवात के इलाके से भी लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में जो फर्टिलाइजर खरीदा गया, जिससे ये ज्वलनशील पदार्थ तैयार किया गया विस्फोट करने के लिए, बहुत सारी मात्रा में उसी इलाके से खरीदा गया, मेवात से, यानी कि हरियाणा का मेवात इलाका, जहां पे नूह जिला बेसिकली आता है और उस नूह जिले से जो फरीदाबाद के करीब माना जाता है, लगभग 1.5 घंटे का फर्क है, डिस्टेंस है। और ऐसे में उस इलाके से फर्टिलाइजर खरीदा गया जिससे ज्वलनशील पदार्थ बनाने की कोशिश की गई। अमोनियम नाइट्रेट फिर मुजम्मिल के घर से धौंज गांव से बरामद हुआ। उस अमोनियम नाइट्रेट को यहां नौगाम लाया गया था कड़ी सुरक्षा के बीच उसकी जांच करने के लिए। और एफएसएल की टीम 2 दिन से जांच कर रही थी, खंगाल रही थी, अपना एक प्रोटोकॉल होता होगा उस हिसाब से जांच की जा रही थी। कई कनेक्शंस खंगालने की कोशिश अभी भी लगातार जारी है और उस वजह से ये हादसा हुआ। एक्सीडेंटल ब्लास्ट इसे बताया जा रहा है, एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 9 लोगों की इसमें जान चली गई, यानी कि 9 पुलिसकर्मी और एक एसआईए की टीम का सदस्य भी था जो इसमें शहीद हो गया। और उसके बाद 27 लोग, यानी कि 27 का आंकड़ा है, जो अभी जख्मी हैं, इलाजरत हैं, उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। 2 लोग क्रिटिकल हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी के साथ साथ पैरेलली जो दिल्ली के लाल किले में धमाका हुआ, फरीदाबाद मॉड्यूल जो बस्ट हुआ, उसके बाद जांच जारी है। जहां एक तरफ एफएसएल की टीम नौगांव में जांच कर रही थी, जहां पर पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, जो मौलवी था उसे भी यहीं से गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद एक तरफ जांच जारी है, जहां शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, कुछ अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ जम्मू कश्मीर से डिटेन किए गए हैं, पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए हैं। उन लोगों से जांच की जा रही है और जो कड़ियां जोड़ रही हैं, वो जो तार जोड़ रही है, वो खुलासे अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन इस बीच नौगाम का ये धमाका अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, जो एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ उस वक्त जब एफएसएल की टीम नौगाम थाने में ये जांच कर रही थी, सैंपलिंग कर रही थी, जिस वक्त ये धमाका हुआ। तो वहीं कई और खुलासे इसमें हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स, कुछ डॉक्टर्स इस नेक्सस में पाए गए हैं। वहीं शाहीन, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया, आई स्पेशलिस्ट बताई जा रही हैं और उसका पाक सेना के अधिकारियों, पाक सेना में जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी कुछ कनेक्शन पाया गया है।
अन्य देशों में भी शाहीन का नेटवर्क फैला हुआ है और नौगाम का भी जिक्र आ रहा है। तो नौगाम हरियाणा का फरीदाबाद, राजधानी दिल्ली, इसके अलावा सहारनपुर का भी जिक्र किया गया था क्योंकि आदिल की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी, जो पहले अनंतनाग में जीएमसी में कार्यरत था। उसके लॉकर से AK-56 राइफल मिली थी। काजीगुंड से फिर एक और गिरफ्तारी हुई, नौगाम में फिर उस मौलवी की गिरफ्तारी हुई और नौगाम में ही 18 अक्टूबर के आसपास जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर्स चस्पा पाए गए। फिर एसएसपी ने इसे प्रोब किया और जांच जब पहुंची तो जम्मू कश्मीर पुलिस की एक अहम भूमिका और उनकी सूझबूझ के साथ जो फिर फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ और उसके बाद नौगाम में ही उस विस्फोटक की जांच हो रही थी और धमाका हो गया, जिसको लेकर डीजीपी नलिन प्रभात ने तथ्य स्पष्ट किए हैं। सुनिए। Explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime-scene photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. तो आपने